हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू पीएससीबी ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी का पार्ट चैप्टर नंबर 2 द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पंजाब बोर्ड की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इन 1 to 15 वर्ड्स। 1 से 15 शब्दों में आपको जो है ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर, नेम देम। कितनी टाइप की शेल्स होती है अर्थ पे और उनके नाम आपने लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है लिथोस्फेयर, सेकंड मेंटल एंड 3 कोर्स। लिथोस्फेयर को हम सियाल भी बोलते हैं, मेंटल को सिग्मा बोलते हैं, और जो कोर होता है उसको हम नाइफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इनको इस नाम से और क्यों बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक आर फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितनी टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। बेसिकली आंसर देखते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मेंटल पार्ट होता है हमारे अर्थ का, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, तो जो मेंटल पार्ट है उसका आपने जो है उसके बारे में आपने लिखना है। तो बिलो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेंटल, इट इज़ द 2900 किलोमीटर डीप। जो मेंटल है वो सबसे ऊपरी लेयर है, और उसके बाद जो है ये कितना डीप है, 2900 किलोमीटर। हमारी जो अर्थ की ऊपर की लेयर है वहाँ से 2900 किलोमीटर अगर आप गहराई पे जाओगे तो मेंटल पार्ट होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिग्मा। इसको सिग्मा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेनली मेड अप ऑफ द सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये दो जो चीज़ें हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो नाम है सिग्मा रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच नेम ऑफ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कार्ड। मतलब जो इनर मोस्ट पार्ट होती है अर्थ का, उसको किस नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट, और उस पार्ट के कंपोनेंट्स क्या है। आंसर देखते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। जो सबसे इनर पार्ट होता है अर्थ का उसे हम कोर बोलते हैं। द कोर नॉन एज द नाइफ। इसको नाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखो इसमें Ni और Fe आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो Ni का मतलब होता है निकिल और Fe का मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो इसके जो निकिल और आयरन मेनली पाए जाते हैं इस कोर में, इसलिए इसको हम नाइफ नाम से भी जानते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, निकिल एंड फेरस। फेरस जो है आयरन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी अवॉइड द सॉइल इरोजन। हम सॉइल इरोजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स जो हमारी सॉइल ख़राब हो रही है, मिट्टी ख़राब हो रही है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट है बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए पेड़ों को लगाकर। सेकेंड बाय अडॉप्टिंग बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब हम जो खेती बाड़ी करते हैं उसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके। एंड थर्ड बाय चेकिंग ओवर ग्रासिंग, जो घास वगैरह, जैसे एक जगह पे ज़्यादा घास जो है, अगर हम गोट वगैरह जो ज़्यादा घास खा जाती तो क्या होता है, तो उनकी जो सॉइल होती है, जो घास जो होती है ना, जो ग्रास होती है, उसकी रूट को पकड़ के रखती है। रूट जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम बचा सकते हैं। अगर ग्रास होंगी तो वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, तो बारिश होगी या आंधी तूफान आएगा तो वो मिट्टी वहाँ से उड़ेगी नहीं। और अगर ग्रास ही नहीं होगी तो सारा धूल मिट्टी की तरह सारी मिट्टी जो ऊपर की लेयर की मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 60 वर्ड्स। मीन्स आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इग्नियस रॉक, हाउ मैनी टाइप आर देयर इन दिस रॉक्स, राइट अबाउट द इंट्रेसिव रॉक। आपने इंट्रेसिव रॉक के बारे में डिटेल बताना है, और आपको बताना है इग्नियस रॉक क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। आंसर देखते हैं। These rocks are formed out of the cooling of the hot and liquid material from the interior of the earth
एंड द हॉट लिक्विड इज़ कॉल्ड एज मैग्मा। जो रॉक्स किसके कूल होने से या ठंडे होने से बनती है, किसी भी रॉक के कूल होने और ठंडे होने से बनती है, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो इंटीरियर पार्ट में। और इससे हम अगर लिक्विड में होती है, जब वो गर्म होती है तो क्या होती है, लिक्विड पार्ट में होती है। जैसे कि पानी नहीं बहता है, इस तरीके से वो रॉक्स भी जो है गर्म होकर लावा बन के जो है पूरी तरीके से बहती रहती है। तो इस रॉक को हम मैग्मा बोलते हैं। ये मेनली 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करने को बोला है, तो हम उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा। जब मैग्मा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मीन्स जो लावा बह रहा है गरम गरम वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, तो उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, हाउ मेनी टाइप आर देयर ऑफ द रॉक्स, और कितने टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। तो these rocks are formed by the hardening of the layer of the matter brought by the agent of the deodorization and like, देखो deodorization का मतलब क्या होता है, like जैसे वाटर, एयर एंड रिवर, ये सारे इसमें आते हैं, ये सारे इसके एजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब जो लेयर फॉर्म्ड होती है इसकी वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको फॉर्म होने में क्या होता है, एकदम से नहीं फॉर्म होते, इसको फॉर्म होने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। तो इस तरीके की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दिस सेडिमेंट्री रॉक्स आर, कौन कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, शेल, स्लेट एंड पीट। तो इस तरीके के जो पत्थर होते हैं उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक, गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक्स। इसकी एग्जाम्पल भी आपको बतानी है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ इग्नियस रॉक एंड द सेडिमेंट्री रॉक undergo a change in their form, structure, a hardness of other trait। देखो ये किसका रिज़ल्ट होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसका किसका रिज़ल्ट होता है, जब 2 रॉक्स, कौन सी, एक इग्नियस रॉक और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों का जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ता है, तो जिसकी वजह से जो रॉक फॉर्म्ड होती है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो इस जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया और कोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ द मिनरल्स इज़ माइका। किस टाइप के मिनरल्स माइका में होते हैं, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड, और किस पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है। आंसर देखते हैं, माइका इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये नॉन मेटेलिक मीन्स मेटल नहीं होता है, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक गुड्स, जो बिजली के चीज़ें होती हैं उसमें, पेंट्स बनाने में, ठीक है, रबर बनाने में, पेपर, एरोप्लेन, ट्रांसपेरेंट शीट्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनरल इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। किस मिनरल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, गिव ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस। आंसर देखते हैं, पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ ऑफ द लार्ज स्केल एंड द इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इसको लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ मेड आउट ऑफ द वेजिटेशन एंड एनिमल ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बीच में जब वेजिटेशंस मीन्स पेड़ पौधे और एनिमल्स दोनों दब जाते हैं, मिलियंस ईयर तक दबे रहते हैं, तो वो किस में बन जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी, हाँ जी, दब जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल ऑफ द ऑन द अर्थ। इम्पॉर्टेंट बतानी है आपको, जो सॉइल है अर्थ पे उसकी क्या इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्सेज के बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल सॉइल हैज़ द ऑलवेज बीन द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल सॉइल मीन्स अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो क्या होगा, हमारी खेती बाड़ी अच्छे से होगी, जिससे हमें फूड मिलेगा, है ना। तो आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट बाय इट इज़ द बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल दैट इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर इट्स ह्यूज पॉपुलेशन। जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, उनके लिए फूड जो है वो कहाँ से मिलेगा, जब हमारी मिट्टी जो है वो फर्टाइल होगी, मतलब अच्छी खेती बाड़ी उसमें होगी, अच्छे अनाज मिलेंगे, तभी मिलेगी ना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।